Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2018. Question number 34. The unit of polarizability of the molecule is. तो बच्चों पोलराइजेबिलिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होगा बच्चों? डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A. अब चार्ज का यूनिट क्या होगा बच्चों? कूलम. और ये 2A क्या है? डिस्टेंस है. डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर. तो कूलम इंटू मीटर दैट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज दैट इज F डिवाइडेड बाय Q. फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन. चार्ज का क्या होगा? कूलम. कूलम ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर इंटू मीटर इंटू न्यूटन इनवर्स. सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज A. क्लियर हो गया बच्चों? दैट इज कूलम स्क्वायर इंटू मीटर इंटू न्यूटन इनवर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. On the axis and on the equator of electric dipole for all points blank. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है रिगार्डिंग द पोटेंशियल. ओके, तो हमें चेक करना है कि डायपोल के इक्वेटर प्लेन और इक्वेटर एंड एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है. तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मतलब एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज नोन एज अ डाइपोल. अब डाइपोल की एक्सिस पे ये बच्चों एक्सिस है डाइपोल की और ये इक्वेटर है. तीसरा इक्वेटर. तो इक्वेटर एंड एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है वो फाइंड करना है. तो बच्चों इक्वेटर पे मतलब ये पॉइंट या ये पॉइंट मान लो, ये दोनों इक्वेटर पे बोल सकते हैं. तो इक्वेटर पे बच्चों पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा. कितना होगा? जीरो. बिकॉज ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल एंड प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. मतलब नेट पोटेंशियल विल बी जीरो ऑन द इक्वेटर. और एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? ऑन एक्सिस द पोटेंशियल इज गिवन एज Kp डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. Kp डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो बच्चों इक्वेटर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा एंड ऑन द एक्सिस द पोटेंशियल इज नॉन जीरो. तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑन एक्सिस द पोटेंशियल इज नॉन जीरो एंड ऑन इक्वेटर पोटेंशियल इज जीरो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ इट्स कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. तो बच्चों कंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है दैट इज इफ द T इज इंक्रीज उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है. कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज. कंडक्टिविटी को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से. तो सिग्मा विल डिक्रीज एंड रेजिस्टिविटी इज इंडिकेटेड बाय रो दैट इज इंक्रीज. बिकॉज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है कंडक्टर में, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज. तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी का रेशियो दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय रो. तो बच्चों यहाँ पे सिग्मा डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है. मतलब न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है. तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी. ये रेशियो क्या होगा? डिक्रीज. तो करेक्ट आंसर इज सी. ओके. Now next question, question number 37. You are given 10 registers of resistance 2 ohm. हमारे पास 10 रजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस है 2 ohm. First they are connected to obtain possible minimum resistance. Then they are connected to obtain possible maximum resistance. So the ratio of maximum and minimum resistance is. तो बच्चों जब पहले हम क्या करते हैं रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस मिनिमम मिलेगा. तो अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टर को किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा? पैरेलल में. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? 1/RP दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस अप टू प्लस 1/R10। अब सबकी वैल्यू कितनी है बच्चों 2 ओम, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस अप टू प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस दैट इज 10। तो 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब RP क्या हो जाएगा बच्चों, RP इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10 ओम। तो जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, और कितना मिलेगा 2 डिवाइड बाई 10 ओम। अब बच्चों उसको क्या करना है, देन दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन पॉसिबल मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों सीरीज का, RS इज इक्वल टू सबका सम हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस अप टू प्लस R10। ओके, सबकी वैल्यू 2 ओम है, तो ये 2 प्लस अप टू प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20 ओम। कितना हो जाएगा बच्चों 20। सो RS इज इक्वल टू 20 ओम एंड RP इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10 ओम। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, दैट इज RS डिवाइडेड बाई RP। RS की वैल्यू कितनी है 20, RP की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 100। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी इज ब्लैंक। बच्चों मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी है तो L(T⁻⁻1). ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट इज क्यूब। तो बच्चों फोर्स का क्या होगा, फोर्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल F इज इक्वल टू ma, तो ये हो जाएगा m⁻1 एंड एक्सीलरेशन का क्या होगा L(T⁻²). सो m1 L1 T⁻², ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड चार्ज का क्या होगा बच्चों, चार्ज इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू करंट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। तो Q को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब करंट का क्या होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होगा T⁻1। अगर हम इसको ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का m1 L1 T⁻³ a⁻1। तो L(T⁻1) डिवाइड बाई m L(T⁻³ a⁻1। इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा m⁻1 L0 T⁻2 a⁻1। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा मैच कर रहा है, m-1 L0 T⁻2 a1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg एंड चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम moving with velocity of 10⁶ मीटर पर सेकंड enters region where magnetic field exists। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, कितनी वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकंड। इफ इट डिस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस 0.2 मीटर देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 टेस्ला। मतलब जैसे वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और अगर वो सर्कल बनाता है, उसका मतलब जो पाथ है उसका जो पाथ है वो अगर सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बच्चों जो उसका सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। ये फॉर्मूला है रेडियस का। ओके, जो सर्कुलर पाथ में जो मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी रेडियस का फॉर्मूला है mv डिवाइडेड बाय qb। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों b, तो b को सब्जेक्ट बना लो तो ये हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय qr। q क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज e। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय er। अब सब वैल्यू हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। वेलोसिटी कितनी है 10⁶ डिवाइड बाय चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है बच्चों 0.2 मीटर। ये सब वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी 2.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 टेस्ला।
So what is correct answer? Correct answer is C. Now next question, question number 14. A galvanometer of resistance 50 ohm giving full scale deflection for current of 10 milliampere is to be changed into voltmeter of range 100 volt. मतलब बच्चों यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, उसको हमें वोल्टमीटर बनाना है. A resistance of blank ohm has to be connected in series with the galvanometer. तो बच्चों गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ आपको सुटेबल वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है. अगर आपको वोल्टमीटर की रेंज 100 वोल्ट तक रखनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी सीरीज रेजिस्टेंस की, वो हमें फाइंड करना है. तो बच्चों यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. तो अगर आप ये सर्किट को देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेंज है ये V अक्रॉस दिस सर्किट इज 100 वोल्ट. कितना है बच्चों? 100 वोल्ट. और ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? दैट इज Rg, दैट इज 50 ओम प्लस Rs, दे सीरीज रेजिस्टेंस. ये टोटल रेजिस्टेंस होगा. और करंट कितना फ्लो रहा है? 10 मिली एम्पियर. तो उसको अगर मुझे Rs फाइंड करना है तो इजी हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस. करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर, दैट इज Ig. तो उसको मैं एम्पियर में कन्वर्ट करूँ तो 0.01 एम्पियर हो जाएगा. ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? Rg प्लस Rs. Rg की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस Rs. और वोल्टेज कितना है बच्चों? 100. तो ये मुझे इक्वेशन मिल जाएगा. अगर मैं इसको Rs के लिए सॉल्व करूंगा तो Rs की वैल्यू मुझे मिलेगी 9950 ओम. तो कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में? 9950 ओम का. तो ये गैल्वेनोमीटर 100 वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे हमारा गुजकेट 2018 का पेपर सॉल्यूशन समाप्त होता है.